नमस्कार, मैं हूं रंजीत कुमार और शुरू हो चुका है देश का मूड मीटर। मूड मीटर की पहली स्टोरी में आपको आज मैं बताऊंगा कि वक्फ पर किसने दी योगी मोदी को धमकी और महाराष्ट्र में किसकी कब्र पर मचा हुआ है बवंडर। मूड मीटर की दूसरी स्टोरी संभल से, जहां सोमनाथ के लुटेरे पर योगी ने एक बड़ा वार किया है। और तीसरी स्टोरी में आपको बताएंगे धरती पर कब लौट रही हैं सुनीता विलियम्स। लेकिन सबसे पहले वक्फ पर औरंगजेबी सोच को बेनकाब करेंगे। तो आज दो विरोध प्रदर्शनों ने दिन भर पूरे देश का ध्यान अपनी ओर खींचे रखा। विरोध का एक मोर्चा दिल्ली के जंतर मंतर पर खुला हुआ था, जहां मोदी सरकार के वक्फ संशोधन बिल को रोकने के लिए धमकी से लेकर तमाम पैतरे आजमाए जा रहे थे। और दूसरी तरफ महाराष्ट्र के संभाजी नगर में हिंदू संगठन सड़कों पर उतरे हुए थे और वो इस शहर से मुगल बादशाह औरंगजेब की कब्र हटाने की जिद पर अड़े हुए थे। उन्होंने चेतावनी दी कि अगर औरंगजेब की कब्र यहां से नहीं हटी तो उसे हटाने के लिए अयोध्या की तरह वो कार सेवा करने को भी तैयार हैं। तो दिल्ली और संभाजी की ये दोनों तस्वीरें हंगामेदार है और इसकी जड़ में दोनों का एक ऐतिहासिक कनेक्शन भी है जो आपस में जुड़ता है। और यही वजह है कि इससे एक पक्ष चाहता है कि भारत में न तो वक्फ का हिसाब बदले और न ही औरंगजेब की कब्र, जबकि दूसरा पक्ष ये चाहता है कि वक्फ का हिसाब भी बदला जाए और औरंगजेब की कब्र भी हटाई जाए। इनके आपसी कनेक्शन को समझने के लिए पहले आपको दिल्ली के जंतर मंतर की तस्वीर पर गौर करना चाहिए, जहां वक्फ संशोधन बिल के खिलाफ आज शक्ति प्रदर्शन था और जिसका आयोजक मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड था। लेकिन इसमें विपक्षी इंडी गठबंधन के पार्टियों के नेता खास तौर से जुटे थे। और गजब तो यह था कि इस प्रदर्शन में वक्फ संशोधन बिल को संविधान विरोधी बताया गया और दूसरी तरफ इस बिल को लाने पर खुल्लम खुल्ला अंजाम भुगतने की धमकी दी गई, वो भी मंच से। और कहा गया कि पूरे भारत में शाहीन बाग 2 खड़ा कर देंगे, शाहीन बाग 2 खड़ा कर देंगे। और पहले जरा इन मौलानाओं की बयानबाजी सुनिए और फिर खुद से सवाल करिए कि जंतर मंतर पर बैठकर संविधान का हवाला देने वाले लोग कैसे धमकी और ब्लैकमेलिंग का दांव आजमा रहे हैं। ये वक्फ बिल नहीं है बल्कि सांप का बिल है। ये वक्फ बिल नहीं है, सांप का बिल है। इसके अंदर जहर भरा हुआ है। ये सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों को नुकसान पहुंचाने के लिए बिल बनाया गया है और सिर्फ तबाही और बर्बादी के लिए बिल बनाया गया है। इन्होंने कही कि बस इनफ, बहुत हो गया, तो कुर्बानी देने के लिए हमें तैयार होना चाहिए। तो अब सिर्फ सड़क से काम नहीं चलेगा, थोड़ी तकलीफें रसन, फिर थोड़ी सी तकलीफेदार, उसके बाद है दोस्तों आराम ही आराम है। जगदम्बा पाल साहब को आप ये खबर दे दीजिए कि वो पास करके दिखाएं और फिर देखें कि क्या हश्र होता है उनका और उन पार्टियों का जिन्होंने इस बिल को पास कराया है, उसको हम दिखाएंगे। तो आप सोचिए, जरा भाषा पे गौर करिए, तेवर पे गौर करिए और सोचिए कि ये जिस अंदाज में वहां पर लोग आज तकरीरें कर रहे थे, भाषण दे रहे थे, उसका अंजाम क्या होगा और वो क्या कहना चाहते हैं, उसमें मैसेज क्या है, पैगाम क्या है। सोचिए कि कलवे जब्बाद जैसा आदमी, जिसको कि बहुत हद तक लिबरल धर्मगुरु कहा जाता है मुसलमानों का, वो आदमी क्या कह रहा है। वो कह रहा है कि ये वक्फ का बिल नहीं, ये सांप का बिल है जिसको मुसलमानों को नुकसान पहुंचाने के लिए लाया जा रहा है। एक दूसरा मौलाना खड़ा होकर वहां कह रहा है कि ये कुर्बानी देने का समय आ गया और अभी थोड़ी तकलीफ होगी, फिर बाद में आराम होगा। तकलीफ किस बात की, किसको, किसके लिए? और कुर्बानी देने से मतलब क्या है? जान लेने देने की बात हो रही है। और हद तो हद, जो राज्यसभा के पहले सदस्य रह चुके हैं जो लोग, वो मंच से कहते हैं कि जरा इस बिल को पास कराकर तो देखो, पता चल जाएगा कि हश्र क्या होता है। वो सीधे सीधे जेपीसी चेयरमैन को धमकी दे रहे हैं। वो जगदंबिका पाल को कह रहे हैं कि उनको जाकर मैसेज दे दो कि वो पास करा के तो दिखाएं, फिर उनको भी पता लग जाएगा कि क्या हश्र होता है उनका। भाई, जेपीसी का चेयरमैन, लोकसभा का सांसद, इतना वरिष्ठ सांसद, उसको एक दूसरा सांसद, पूर्व सांसद धमकी दे रहा है
कि अगर बिल पास हो गया तो याद रखना तुम्हारा अंजाम बुरा होगा। आप समझ रहे हैं कि ये क्या चल रहा है इस देश में? ये खुलेआम धमकी नहीं है तो क्या है? ये खून खराबे की चेतावनी नहीं है तो क्या है? क्या वक्फ संशोधन बिल के विरोध के नाम पर मुसलमानों को बहकाने की कोशिश नहीं है, साजिश नहीं है तो क्या है? और जिन लोगों को आज जंतर मंतर पर इकट्ठा किया गया था प्रदर्शन करने के लिए, जब उनसे इस बारे में हमने सवाल किया तो उनके जवाब से आपको स्पष्ट हो जाएगा कि कैसे वहां पर जो मौलाना थे, वो क्यों मैं बार बार कह रहा हूं कि ये उकसाने की, भड़काने की साजिश है। क्योंकि जो लोग इसके नाम पर तख्तियां लेकर सड़क पर उतरे हुए हैं, उन्हें पता ही नहीं है कि वो विरोध किस चीज का कर रहे हैं। और अगर आपको यकीन नहीं हो तो आप जो अभी मैं कुछ बयान आपको सुनवा रहा हूं उसको गौर से सुनिएगा और फिर आप समझ जाएंगे कि कैसे मजहब के नाम पर मुसलमानों को हाकने की कोशिश हो रही है। अभी भी एक बड़ा वर्ग जो है ये प्रदर्शन इसी तरीके से जारी रख रहा है। महिलाएं हैं कुछ, मैं उन लोगों से बातचीत करने की कोशिश करूंगी। पोस्टर्स अगर आप देखेंगे इनके हाथों में उर्दू में लिखा है, क्या आप बता सकती हैं क्या कुछ लिखा हुआ है? उर्दू तो पढ़ती है ना? नहीं भाई, नहीं दे देंगे। क्यों प्रोटेस्ट कर रहे हैं, आपको ये पता है? प्रोटेस्ट क्यों कर रहे हैं ये पता है? आपको सही रहो। हाँ, तो वही मैं जानना चाहती हूँ आपसे कि आप प्रोटेस्ट किस लिए कर रहे हैं? युवा है ओके, आप प्रोटेस्ट क्यों कर रहे हैं? ये वक्फ के खिलाफ जो प्रोटेस्ट है इसके हिसाब से कर रहे हैं, उसका समर्थन कर रहे हैं। आपके पोस्टर में क्या लिखा है, क्या इसका मतलब समझाकर हमें बता सकते हैं कि आप क्या मैसेज देना चाहते हैं लोगों को? देखो वहाँ से सुन लो, सब बताया जा रहा है किस लिए कर रहे हैं। आपको नहीं पता इसमें क्या लिखा है? नहीं, हमें सब पता है, लेकिन जो वहाँ से हमारे उलमा कह रहे हैं हम उनके पीछे खड़े हैं। ओके, पहले उनकी बात। समर्थन के लिए आए हैं बेसिकली, और जानकारी नहीं है कि आखिर बात क्या करनी है। तो जाहिर है कि दिल्ली के जंतर मंतर पर जो लोग, खास करके मुस्लिम युवा, वक्फ संशोधन बिल का विरोध करने जुटे थे, पहले उन्हें समझने की जरूरत है कि इस बिल पर क्या भ्रम पैदा किया जा रहा है और जो बिल है उसकी हकीकत क्या है। वक्फ बिल के नाम पर जो अफवाह फैलाई जा रही है उसका सच क्या है। इसके लागू होने पर वक्फ प्रॉपर्टी हड़प ली जाएगी, इस बात में कितना दम है, यह सच है भी कि नहीं है। विवादों को कोर्ट में चुनौती देने से वक्फ संपत्तियों पर खतरा और बढ़ जाएगा, मस्जिदों और कब्रिस्तानों की जमीनें छीन ली जाएगी। ये सब बातें जो कही जा रही है, ओवैसी से लेकर और तमाम मौलाना तक जो ये तकरीरें कर रहे हैं, इसकी हकीकत क्या है। सच्चाई यह है कि वक्फ बिल के लागू होने से वक्फ प्रॉपर्टी की रक्षा होगी, न कि हड़पी जाएगी। उसे असली वारिसों के हवाले किया जाएगा और वक्फ प्रॉपर्टी से नाजायज कब्जा हटेगा। वक्फ की मनमानी पर रोक लगेगी, यह बात सही है। तो क्या मनमानी पर रोक नहीं लगनी चाहिए? अगर मनमानी पर रोक लगाने की बात हो रही है तो इससे मुस्लिम समाज को क्या दिक्कत है? अगर इस लिहाज से देखें तो आम मुसलमानों के हक में यह बिल है और सरकार भी लगातार यही बात कह रही है। बिल की जांच करने वाली जेपीसी के मुखिया भी यही कह रहे हैं। एक बार जगदम्बिका पाल को भी सुनिए जा। ये गुमराह कर रहे हैं, जो उनका रिलीजन, जो धर्म, जो वाकिफ का इंटेंशन होता कि वक्फ हम करते हैं अपनी प्रॉपर्टी को गरीब, आम, पसमानदा, मुस्लिम खवातीन या विधवाओं बच्चों के फ़ायदे के लिए, उसके आय से उसको और प्रोटेक्ट करने के लिए, बेहतर ट्रांसपेरेंट करने के लिए सरकार ये अमेंडमेंट लेकर के आई थी। और जब उस समय विपक्ष ने कहा था कि बिना स्टेक होल्डर से सरकार जल्दी में कानून लाई है, तो खुद किरण रिजिजू जी के आग्रह पर स्पीकर साहब ने जेपीसी का गठन किया और 6 महीने हमने मीटिंग किया। देश के तमाम राज्यों में स्टेक होल्डर के साथ हम बातचीत किया, हज़ारों डेलीगेशंस के साथ मिले, सभी स्टेट गवर्नमेंट के साथ मिले, सिया और सुन्नी वक्फ बोर्ड के साथ मिले, इस्लामिक स्कॉलर से, इन लोगों के साथ बातचीत किया। इसके बाद भी जिस तरह से रिपोर्ट देने के 1 महीने बाद आज ये लोग जंतर मंतर पे धरना दे रहे हैं। तो जेपीसी के चेयरमैन स्पष्ट तरीके से बता रहे हैं कि कैसे पूरी संवैधानिक प्रक्रिया, कानूनी प्रक्रिया का पालन किया गया है और सभी स्टेक होल्डर्स से देश भर में जा जाकर हर देश के सभी बड़े शहरों में कमोबेश, जहां पर कि मुसलमानों की आबादी है, जहां पर कि वक्फ की संपत्तियां हैं,
वहां जाकर लोगों से, हर तरह के स्टेक होल्डर से बात की गई, उनको मीटिंग्स के लिए बुलाया गया, उनकी बातों को सुना गया, उनकी आपत्तियों को दर्ज किया गया, और उसके बावजूद ये कहा जा रहा है कि ये अनडेमोक्रेटिक, एक गैर लोकतांत्रिक तरीके से बिल लाया जा रहा है। और तो और मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के सचिव हैं मौलाना उमरैन महफूज रहमानी, ये तो खून खराबे का एक तरीके से आह्वान कर रहे हैं, धमकी दे रहे हैं। वो कह रहे हैं कि हमारी तरफ से यह बात कही गई है कि शाहीन बाग की तर्ज पर प्रदर्शन किया जाए, तो एक शख्स ने कहा कि जालियांवाला बाग को नहीं भूलना चाहिए, तो सुन लो, आपकी गोलियां कम पड़ जाएगी, हमारे सीने कम नहीं पड़ेंगे। किसको धमकी दे रहे हो? सोचिए, इस तरह की बातें कही जा रही। दिल्ली में वक्फ बिल के विरोध में मुस्लिम संगठन तेवर दिखा रहे हैं, और दूसरी तरफ महाराष्ट्र में औरंगजेब की कब्र पर आज एक अलग तरह का घमासान मचा हुआ है। एक तरफ महाराष्ट्र में औरंगजेब की कब्र को तोड़ने के लिए वीएचपी और बजरंग दल के लोग प्रदर्शन कर रहे थे। औरंगजेब की कब्र को संभाजी नगर से हटाने का मुद्दा किस तरीके से महाराष्ट्र में गरमाया हुआ है, आप कुछ तस्वीरों के जरिए समझिए। महाराष्ट्र के छत्रपति संभाजी जिले में औरंगजेब की कब्र की सुरक्षा अब बढ़ा दी गई है इस घटना के बाद, और अब बिना पहचान पत्र के किसी भी शख्स को औरंगजेब के मकबरे में प्रवेश की अनुमति नहीं होगी। खुद को सबसे बड़ा हिंदुत्व का चेहरा बताने वाली उद्धव ठाकरे की पार्टी औरंगजेब की कब्र को लेकर अलग तरीके की पॉलिटिक्स कर रही है। शिवसेना के मुखपत्र सामना में औरंगजेब की कब्र खोदने को लेकर जो टिप्पणी की गई है, उसमें हिंदूवादी संगठनों को हिंदू तालिबान बता दिया गया है। हिंदू तालिबान। तो जो औरंगजेब की कब्र के खिलाफ गुस्से की लहर है, इसका असर कब और कैसे दिखेगा, और इस तरह के बयानों का कि जो उद्धव ठाकरे की पार्टी कह रही है कि जो औरंगजेब की कब्र का विरोध कर रहे हैं वो हिंदू तालिबान हैं, ये इस तरह की बयानबाजी महाराष्ट्र की पॉलिटिक्स में क्या ट्विस्ट, क्या टर्न लेने वाली है, इस पर हमारी नजर बनी रहेगी। लेकिन फिलहाल उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने आक्रांताओं का नामो निशान मिटाने के लिए क्या बड़ा फैसला लिया है, जरा उसकी पड़ताल करते हैं, और कैसे उसकी शुरुआत एक बार फिर से संभल से हुई है। अगली स्टोरी में इसी की पड़ताल करेंगे। तो योगी सरकार ने ऐतिहासिक फैसला लिया है कि अब से संभल में सैयद सालार मसूद गाजी की याद में आयोजित होने वाला मेला, नेजा मेला, अब नहीं लगेगा। ना इस साल लगेगा और ना आगे कभी लगने दिया जाएगा। संभल प्रशासन ने साफ साफ शब्दों में कह दिया है कि वह लुटेरे सैयद सालार मसूद गाजी के नाम पर मेले का आयोजन नहीं होने देगा। संभल में होली के बाद मसूद गाजी की याद में हर साल नेजा मेला लगता आया है, और इस साल भी मेले के परमिशन के लिए नेजा मेला कमेटी से जुड़े हुए लोग संभल के एएसपी श्रीश चंद्र से मिलने पहुंचे थे। एएसपी ने क्लियर कट समझा दिया कि गाजी के नाम पर लगने वाले मेले की इजाजत नहीं दी जाएगी। जरा सुनिए पूरी बातचीत, और उसके बाद इसका संदर्भ भी आपको बताएंगे। समय पे इसीलिए बुला के बता दिया है। और सुनिए, आप जाइए, इसके बाद मजिस्ट्रेट से मिलिए। ठीक है सर, अपनी बात कहिए, लेकिन ये स्पष्ट बात कह रहा हूँ, उसकी याद में, लुटेरे की याद में इस तरह से उचित नहीं है, बिल्कुल नहीं होगा। नंबर एक बात। लेकिन एक बात मैं कहना चाह रहा हूँ, जाओ फिर सुनूंगा सर। सुनते अभी नहीं सुनूंगा। अच्छा, अभी नहीं सुनूंगा सर, नहीं सुनेंगे सर, अभी नहीं सुनूंगा, क्योंकि किसी लुटेरे के पक्ष में खड़े होने की बात बिल्कुल नहीं सुनूंगा। इसलिए जाओ, पक्ष आप कहोगे कि 1007 से बनाया जा रहा है, बिल्कुल नहीं सुनूंगा। मैं नहीं कह रहा हूँ पूरी हो रही, बिल्कुल नहीं सुनूंगा। मैं नहीं कह रहा हूँ, इससे हटके कुछ कहना चाहता हूँ। मैं इससे हटके कहिए। हाँ सर, नेज़े के मौके पे धार्मिक आयोजन होते हैं, गलत होते हैं, कुरीति है। बात सुन लीजिए, देखिए वही मैं कह रहा हूँ, बहुत सारी कुरीतियां ऐसी हैं जो आप नासमझी में कर रहे हैं। आप खुद बताओ, अगर इस देश के हैं आप, सोमनाथ लूटा, हिंदू मुस्लिम की बात पहले नहीं है, आप अगर इस देश के हैं, इस देश की प्रॉपर्टी लूटी, लोगों का कत्लेआम किया, हम कैसे उसका साथ दे सकते हैं भाई? एसपी साहब, बिल्कुल नहीं साथ दे सकते, बिल्कुल नहीं साथ देंगे। तुरंत जाइए, आप तुरंत जाइए। हाँ सर, जा रहे हैं, बिल्कुल जा रहे हैं। फिर बताइए, जाइए, एप्लीकेशन दीजिए। फिर मैं समय खराब हुआ। लेकिन सर एक बात कहना चाहते हैं। हाँ कहिए, आप सुन ले, बताइए। वो ये कि यहाँ फातिहा और दुरूद होती है। मैंने क्या कहा, उस लुटेरे की याद में
कुछ भी नहीं होगा। उस लुटेरे की याद में, उस हत्यारे की याद में कुछ भी नहीं होगा इस देश में। आप जाओ और परमिशन मांग लो। तो संभल पुलिस जिसे लुटेरा बता रही है, वही गाजी मेले से जुड़े लोगों की नजर में क्या है, तो एक बार जरा उसको भी सुन लीजिए और फिर आपको गाजी का कच्चा चिट्ठा भी आपके सामने खोलूंगा और फिर बताऊंगा कि पुलिस उसे सोमनाथ का लुटेरा क्यों बता रही है और उसकी सच्चाई क्या है। किनकी याद में मेला लगता है ये सैयद सलार मसूद गाजी अलैहि रहमतुर रिजवान की याद में मेला लगता है। कौन है ये शख्स? ये अल्लाह के वली हैं और ये नेक हस्ती हैं और ये इनसे मन्नतें मांगी जाती हैं और पूरी भी होती हैं। और ये संभल में, हम तो समझते हैं कि संभल में जो बुराइयां थी उनको खत्म करने के लिए यहाँ आए थे। हम जिनकी वार्तालाप सुन रहे थे आपसे, वो कह रहे हैं, जो अधिकारी साहब हैं वो कह रहे हैं कि ये लुटेरे थे। अब मैं क्या कह सकता हूँ इसके बारे में? वो तो कह रहे हैं। मानना है? नहीं, मैं तो नहीं मानता। तो प्रशासन की नजर में मसूद गाजी लुटेरा था, आक्रांता था, और जो मेला कमेटी के लोग हैं उनकी नजर में वो अल्लाह का वली है और नेक हस्ती था। वो ये भी जान लीजिए कि जैसा प्रशासन ने बताया कि उसे मेले की भीड़ से कोई दिक्कत नहीं है, बस दिक्कत इस बात से है कि यह मेला मसूद गाजी के नाम पर नहीं लगना चाहिए। नेजा कमेटी के पदाधिकारियों ने मेले को लेकर एसडीएम डॉक्टर वंदना मिश्रा से भी मुलाकात की और तब एसडीएम ने यही कहा था कि नेजा मेला के नाम पर कोई अनुमति नहीं दी जाएगी। उन्होंने 2023 की बैठक का हवाला देते हुए बताया था कि नेजा मेले की बजाय सद्भावना मेले के नाम पर मेले का आयोजन कर लो, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन कमेटी वाले अड़े रहे कि नहीं जी, नेजा मेला तो सदियों पुराना नाम है, परंपरा है और उसे उसी तरीके से हम मनाएंगे, उसी नाम से आयोजित करेंगे। तब प्रशासन ने स्पष्ट कर दिया कि सामाजिक सौहार्द बनाए रखने के लिए सद्भावना मेला लगाना है तो लगाओ, वरना आगे बढ़ जाओ। एक बात बिल्कुल स्पष्ट है कि मेले के आयोजकों के लिए सामाजिक सद्भाव से ज्यादा महत्वपूर्ण है सैयद सालार मसूद गाजी की यादों को जिंदा रखना। और जब आप ये जानेंगे कि जिस गाजी के लिए सभी जान छिड़क रहे हैं वो कितना क्रूर था, कितना अत्याचारी था और वो हिंदुस्तान क्यों आया था, कैसे मारा गया, और उसकी यादों को जिंदा रखना कितना शर्मनाक है, फिर आपको लगेगा कि जो प्रशासन कह रहा है, जो संभल पुलिस कह रही है, उसकी बातों में कितना दम है। सैयद सालार मसूद गाजी लुटेरे महमूद गजनवी का भांजा था और उसकी सेना का सेनापति भी था। और इस मामा भांजे की जोड़ी ने 1001 से लेकर 1026 ईस्वी के बीच भारत में काफी कत्लेआम मचाया। कई मंदिरों को उन्होंने लूटा खसोटा। 1026 में इन्होंने गुजरात के सोमनाथ मंदिर पर हमला करके उसे भी लूटा। सैयद सालार मसूद गाजी ने तलवार के दम पर हिंदुओं को मुस्लिम बनाया, कन्वर्जन कराया उनको। और साल 1033 में सैयद सालार गाजी लूटपाट करते हुए जब बहराइच पहुंचा तो यहां इसका मुकाबला महाराजा सुहेलदेव राजभर के साथ हुआ और उनकी सेना के साथ हुआ। महाराजा सुहेलदेव राजभर ने बहराइच की लड़ाई में सालार मसूद गाजी को करारी शिकस्त दी और हार के साथ ही युद्ध में सालार मसूद गाजी को जान भी गंवानी पड़ी और इसके बाद उसकी सेना ने बहराइच में ही गाजी को दफना दिया। 1250 ईस्वी में दिल्ली के सुल्तान नसीरुद्दीन महमूद ने गाजी की कब्र पर मजार बनवा दी। धीरे धीरे इसकी मजार पर मेला लगने लगा। उसके बाद दिल्ली के सुल्तान यहां आने लगे। फिरोज शाह तुगलक भी वहां गया था और कहते हैं कि यहां से लौटने के बाद वो और ज्यादा कट्टर हो गया। हिंदुवादी संगठनों का दावा है कि जिस जगह पर आज मसूद गाजी की दरगाह है वहां पर उस दौर में बालार्क ऋषि का आश्रम हुआ करता था, जो राजा सुहेलदेव के गुरु थे। लेकिन बहराइच से लेकर संभल तक हर दावे, इतिहास के हर दस्तावेज को खारिज करके एक आक्रांता को मसीहा साबित करने की जिद ठनी हुई। यह जिद आक्रांताओं का महिमा मंडन, आस्था और अंधविश्वास के लेवल तक पहुंच चुकी। और जब कभी आईना दिखाया जाता है और बताया समझाया जाता है कि औरंगजेब से लेकर सालार मसूद ने कितना रक्तपात किया, इस देश की सद्भावना कैसे तोड़ी, तब आईना दिखाने वालों को सांप्रदायिक घोषित कर दिया जाता है, क्योंकि यह सबसे आसान काम है।
आसान है मजहब की आड़ में आंखें मूंदे रहना, लेकिन आपको यह समझ में आना चाहिए कि जब लोग कहते हैं कि इस देश के मुसलमान तो, या यूं कहें कि जो मुगल हैं वो तो आए और इसी मिट्टी में मर खप गए और यहीं के होकर रह गए, उनसे मैं पूछना चाहता हूं कि ये जो गाजी, मसूद गाजी जैसे लोग थे, सालार गाजी जैसे लोग थे, जिनका इस देश में आने का सिर्फ एक मकसद था लूटपाट, यहां की दौलत को लूटना और यहां तलवार की दम पर इस्लाम को आगे बढ़ाना, उन्होंने इस देश का कौन सा भला किया था कि आज उनकी मजारों पर इस तरीके के मेले लग रहे हैं। और अब जब ये कहा जाता है कि इतिहास को भुलाकर आगे बढ़ना चाहिए, तो जो एक प्रवचन देते हैं जो लोग ये सलाह देते हैं कि इतिहास को भूल जाओ, मुगलों से हमारा क्या लेना देना या आक्रांताओं से हमारा क्या लेना देना, उनको इस बात का भी जवाब देना चाहिए कि उन्हीं आक्रांताओं की मजारों पर उर्स और मेले लगाने वाले लोग क्या उन आक्रांताओं का महिमा मंडन नहीं कर रहे? वो हिंदुओं के मान का मर्दन नहीं कर रहे? ये वो सवाल है जिसका जवाब ऐसे लोगों से जरूर लिया जाना चाहिए। तो चलिए